बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि एक साहबी ने 3 रातें किसके साथ बात की और वो इंसान नहीं था? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सदका फ़ितर की हिफाजत करने पर महमूर फरमाया। पास एक शख्स मेरे पास आया और गले से लपें भरने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले कर जाऊँगा। उसने कहा, मैं मोहताज हूँ, मेरे बच्चे हैं और मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ। मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, गुज़श्ता रात तेरे कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, उसने सख्त ज़रूरत और बच्चों की शिकायत की तो मुझे इस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। आप वसल्लम ने फरमाया, उसने तुम्हारे साथ गलत बयानी की और वो फिर आएगा। मैंने जान लिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो फिर आएगा, लिहाजा मैं इसकी ताक में बैठ गया। वो आया और गला भरने लगा तो मैंने उसे पकड़ लिया और मैंने कहा, मैं तुम्हें ज़रूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। उसने कहा, मैं ज़रूरतमंद और अयालदार हूँ, मैं फिर नहीं आऊँगा। मैंने उसे इस पर तरस खाते हुए उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, उसने सख्त ज़रूरत और बच्चों की शिकायत की तो मैंने उस पर रहम खाते हुए उसे छोड़ दिया। आज वसल्लम ने फरमाया, इसने तो तुमसे गलत बयानी की और वो फिर आएगा। मैंने जान लिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो ज़रूर आएगा। मैं इसकी ताक में बैठ गया। वो आया और गला भरने लगा तो मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें ज़रूर हज़ूर वसल्लम के पास ले जाऊंगा। ये तीसरी और आखिरी मर्तबा है। तुम कहते हो मैं फिर नहीं आऊँगा लेकिन फिर आ जाते हो। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें चंद कलमात सिखाऊंगा जिनके ज़रिए अल्लाह तुम्हें फ़ायदा पहुँचाएगा। जब तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर आओ तो मुकम्मल आयतुल कुर्सी पढ़ो। इस तरह अल्लाह की तरफ से तुम पर एक मुहाफ़िज़ मुकर्रर हो जाएगा और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा हत्ता कि सुबह हो जाएगी। मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, तुम्हारे कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज़ किया, इसने कहा, वो मुझे चंद कलमात सिखाएगा जिनके ज़रिए अल्लाह मुझे फ़ायदा पहुँचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने तुमसे सच कहा, हालांकि वो झूठा है। क्या तुम जानते हो कि तुम 3 रोज़ से किसके साथ बातें कर रहे हो? मैंने अर्ज़ किया, नहीं या रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, वो शैतान था। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, इस दौरान के जिब्राईल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने अपने सर के ऊपर से ज़ोरदार आवाज़ सुनी तो उन्होंने अपना सर उठाया और फरमाया, ये आसमान से पहली मरतबा एक दरवाज़ा खुला और इससे एक फ़रिश्ता नाजिल हुआ है। जिब्राईल ने फरमाया, ये जो फ़रिश्ता नाजिल हुआ है ज़मीन की तरफ पहली दफ़ा नाजिल हुआ है, इससे पहले कभी नाजिल नहीं हुआ। इसने सलाम अर्ज़ किया तो कहा, आप 2 नूरों की खुशखबरी हो, वो आप ही को अता किए गए हैं, आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। सूरत फातिहा और सूरत बकरा की आखिरी 3 आयत, आप और आपके मुत्ताबीन इन दोनों में से जो हर्फ दुआ पढ़ेंगे वो आपको अता कर दिया जाएगा। एक और रवायत में है, हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतें ऐसी हैं कि जो शख्स रात के वक्त इन्हें पढ़ ले तो वे इसके लिए काफ़ी हो जाती हैं।